वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। केजरीवाल के निवास पर जो घटना घटी स्वाति मालीवाल के साथ, वो घटना अब केजरीवाल के गले की फांस बनती जा रही है। केजरीवाल जी को लग रहा होगा कि मामला सस्ते में छूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ऐसा होगा। मसला ये नहीं कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के ड्राइंग रूम में पटक पटक के मारा, केवल ये मसला नहीं। मसला इससे भी बड़ा मसला ये, क्योंकि विभव तो छोटा प्यादा है, विभव में देश की रुचि नहीं। देश क्या जानना चाहता है कि स्वाति मालीवाल को मारने का आदेश विभव को किसने दिया था? क्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर कोई अपनी निजी लड़ाइयां लड़ सकता है कि मुख्यमंत्री से कोई मिलने आए तो उसका स्टाफ उसको पटक के मारने लगे? और अव्वल तो विभव अब मुख्यमंत्री का स्टाफ नहीं, वो बर्खास्त हो चुका। केजरीवाल जब जेल में थे तभी विभव बर्खास्त कर दिया गया था। तो विभव ने स्वाति मालीवाल को क्यों मारा? बड़ा सवाल ये है, किसके कहने पर मारा? ये तो पता लग गया कि किसके घर में मारा, लेकिन किसके कहने पर मारा? अब मुख्यमंत्री के आवास पे कि राज्यसभा की एक सांसद को मारने का आदेश मुख्यमंत्री के निवास पर तैनात माली, रसोइया, ड्राइवर और चपरासी तो दे नहीं सकते विभव को। कौन दे सकता है आदेश? स्वाभाविक है, घर का मालिक ही आदेश दे सकता है। यहीं से तस्वीर बदल जाती है, ये जान लीजिए। अब की मामला बहुत टेढ़ा फंस गया। शराब घोटाले में आप कह सकते हो कि हमको गलत फंसाया जा रहा है, राजनीतिक साजिश है, आदि आदि। आप कह सकते हो कि बरामदगी कहाँ हुई वो बताओ, मेरे घर में ना शराब का ड्रम मिला ना रुपए की पेटी मिली, ये सब बोल सकते हैं, बोल रहे थे। लेकिन ये तो मामला स्त्री के विरुद्ध हिंसा का मामला है। स्त्री के विरुद्ध हिंसा, छेड़छाड़, शारीरिक हिंसा, इसमें जो गया सो लंबा गया। इसमें न कोई नहीं छूटा, जो इस लपेटे में आया वो चला गया लंबा। वही स्थिति अब बन रही है धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के चारों ओर। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब स्वाभाविक है कि ये जांच जब आगे बढ़ेगी तो अरविंद केजरीवाल की देहरी तक पहुंचेगी, फिर अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचेगी। जानकार बता रहे हैं कि केजरीवाल जी का भी बयान होगा। और एक कल्पना करिए कि अगर विभव कुमार को पुलिस ने पूछताछ के लिए जब पकड़ा और विभव ने अगर ये कह दिया कि उसने किसके कहने पर स्वाति मालीवाल को मारा था, तब तो गई भैंस पानी में। क्या करिएगा? ये तो राजनीतिक मामला नहीं होगा, ये तो साजिश नहीं बताई जा सकेगी, झूठा प्रचार भी नहीं इसको बता पाएंगे, क्योंकि जो कुछ है ब्लैक एंड व्हाइट में है। मेडिकल रिपोर्ट है स्वाति मालीवाल की कि उसके शरीर पर कहां कहां चोट आई, उसका बयान है, पुलिस की एफआईआर है। फिर कहां भागिएगा? इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि अब की मामला थोड़ा मुश्किल हो गया आम आदमी पार्टी के लिए।
अच्छा सोचिए, बीच में अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की कि स्वाति मालीवाल के साथ एक पैचअप जैसी कोई स्थिति बन जाए। संजय सिंह को भेजा भी गया स्वाति मालीवाल के यहाँ, कुछ बात बन भी सकती थी, मान लीजिए एक बार में नहीं 2 बार में बन सकती थी, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब स्वाति मालीवाल ने देखा टीवी पर कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी लखनऊ की राजनीतिक यात्रा में संजय सिंह को ले गए। वहाँ तक तो ठीक, वो विभव को भी ले गए, बोले चल बच्चा तुझे लखनऊ घुमा के लाते हैं, वहाँ की चाट खिला के लाते हैं। स्वाभाविक है, जब आम आदमी पार्टी के दूत स्वाति मालीवाल के घर जाके ये निवेदन कर रहे थे कि नहीं आप जैसे कहोगे वैसे हो जाएगा, सजा दी जाएगी विभव को, आप मान जाओ, आगे कोई कार्रवाई ना करो, और अचानक से स्वाति देखती है कि विभव अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में घूम रहा है, तो वहीं से चीजें और बिखर गईं और बिगड़ गईं। स्वाति मालीवाल का पारा वहां से चढ़ना स्वाभाविक था, और वो तब जब एक दिन पहले संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की, दुष्टता की, मारपीट की, और इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा गंभीर संज्ञान ले लिया है संजय सिंह के मुताबिक, और वो उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत कड़ी कार्रवाई करूंगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और वो कड़ी कार्रवाई क्या हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने विभव को हाथ पकड़ के जहाज में बैठा लिया, बोले चल बच्चा लखनऊ घूम के आते हैं। ये कड़ी कार्रवाई थी, बहुत कड़ी कार्रवाई थी, ये गंभीर रूप से संज्ञान में ले लिया था मुख्यमंत्री ने। तब उनका ये फैसला रहा कि चलो लखनऊ में चाट खा के आते हैं, अमीनाबाद इमामबाड़ा घूम के आते हैं। इससे पता लग गया कि कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया था केजरीवाल जी ने, क्योंकि अन्यथा जिस मामले में आप ये कह रहे हो कि हमने संज्ञान ले लिया, उस मामले के आरोपी को कम से कम आप अपने साथ तो नहीं घुमाएंगे। और अगर फिर आप में इतना दुस्साहस है, करने की क्षमता है, तो स्वाभाविक है फिर स्वाति मालीवाल हो या कोई और हो, कोई भी फिर आपके साथ कोई बात बन सकती है, ऐसा मुगलता क्यों पालेगा। और वहीं से स्वाति मालीवाल ने अपने को अलग कर लिया। वो जान गई कि चल खुसरो घर आपने, अब यहाँ कुछ रखा नहीं, आम आदमी पार्टी में हो गया जितना होना था। क्योंकि जिसने आपको मारा वो आपकी पार्टी के सबसे बड़े आदमी के साथ घूम रहा है सार्वजनिक तौर पर, तो स्वाभाविक है बात खत्म हो जाती है। फिर कहां न्याय मिलना है। न्याय देना था अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के भीतर, जिसको न्याय देने था वो आरोपी को बगल में बैठा के घुमा रहा था, तो फिर तो हो गया न्याय। वहीं से बात बिगड़ी और स्वाति को क्रोध आया, और उस क्रोध का परिणाम ये हुआ कि केजरीवाल विभव को लिए लखनऊ घूमते रहे। यहाँ दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति मालीवाल के घर पर 4 घंटे से ज़्यादा रही, और बिल्कुल विधि विधान से संपूर्ण अनुष्ठानों के साथ स्वाति मालीवाल से पूछताछ हो गई, उनके बयान दर्ज हो गए, FIR दर्ज हो गई। जब तक केजरीवाल विभव को लेकर लौट के दिल्ली आए तब तक कांड हो लिया, तब तक भैंस पानी में चली गई, पूंछ भी अंदर कर ली, पूंछ भी बाहर नहीं, और घूमो लखनऊ। मुझे लगता केजरीवाल को लखनऊ सूट नहीं किया। लखनऊ नहीं जाते तो शायद ये स्थिति ना बनती, और अगर अपने उस विभव को लेके नहीं जाते तो शायद स्वाति मालीवाल ने को जो जानने वाले लोग हैं ना, वो हैरान थे कि स्वाति मालीवाल ने 24 घंटे भी मौन कैसे रख लिया। उस प्रकृति की महिला नहीं, आक्रामक है। मुझे याद है, अरविंद जी को याद नहीं होगा शायद, लेकिन मुझे स्मरण है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था सार्वजनिक तौर पर कि आम आदमी पार्टी की लेडी सिंघम है स्वाति मालीवाल, लेडी सिंघम। उनको शेर कहा करते थे अरविंद केजरीवाल।
आपकी लेडी सिंघम, आपकी पार्टी की शेर पिट गई आपके घर में, आपके आदमी से, आपके सहायक से। यहीं से चीजें खराब हो गई, परसेप्शन भी गया, नैरेटिव भी गया, और आपके साथ उजाले में अंधेरे में दोनों स्थितियों में रहने वाला विभव फंस गया। अब इधर कुआं उधर खाई। विभव मुंह खोले तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि विभव वो सब भी जानता है केजरीवाल जी के बारे में जो बाकी को नहीं, किसी और को नहीं जानना चाहिए। आम आदमी पार्टी के पुराने लोग जो छोड़कर चले गए आम आदमी पार्टी, उनसे आप बात करिए तो वो बताएंगे विभव कौन है। वो कहेंगे केजरीवाल की छाया है। वो सब जानता है, काला भी सफेद भी और सिलेटी भी। काले और सफेद के बीच का जो रंग होता है सिलेटी, वो भी। अब उसके ऊपर आप शिकंजा कसोगे तो चूड़ी स्लिप हो जाए तो पेच फिर नहीं लगता। पेच कसते हैं, उसकी चूड़ी अगर स्लिप हो जाए तो दुर्घटना हो जाती है। यहां भी वैसे हो सकता है। और स्वाति मालीवाल अगर ताकत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ इस केस को लड़ गई तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें तय हैं। ये जान लीजिए, लिख कर रख लीजिए। मैं फिर कहता हूं, विभव बहुत छोटा प्यादा है। विभव से न राजनीति तय होनी है, न दिल्ली की कोई नीति तय होनी है। मान लीजिए विभव जेल चला जाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता। लेकिन विभव कुछ बोल देगा अगर, चूंकि घर साहब का है, ड्राइंग रूम साहब का है, साहब के पास जेट सिक्योरिटी है, साहब के घर में कोई यूं ही घुस आने वाले के साथ मारपीट नहीं कर सकता। साहब के घर में तो मारपीट हो ही नहीं सकती। दिल्ली पुलिस बिना परमिशन के अंदर नहीं घुसती है अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में। तो वहां ये मारपीट हुई कैसे। और स्वाति की बात माने तो गिरा के मारा, छाती में लात मारी, पेट में लात मारी, थप्पड़ मारे और छड़ी से भी मारा। यानी इतनी विकट हिंसा। ये नहीं कि गुस्से में एक बार धक्का दे दिया, नहीं। स्वाति ने अपने बयान में कहा कि मेरे पीछे यहां टेबल लगी जब मैं गिरी जाके। तो इतना दंगल होता रहा और साहब घर में ही थे, वो बाहर ड्राइंग रूम तक नहीं आए। हाय तौबा मची होगी ना। मारने वाला भी चिल्ला रहा होगा और पिटने वाली भी चीत्कार कर रही होगी, आर्तनाद कर रही होगी। केजरीवाल जी या उनकी पत्नी में से कोई बाहर आना चाहिए था कि भाई क्या बवाल है। अच्छा, नहीं आना चाहिए था तो जो सिक्योरिटी है वो तो भागती ना कि मुख्यमंत्री के निवास में ये हाय मार डाला, ये आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जो वाक्य आ रहे हैं, इन वाक्यों का पता लगाया जाए। खुद सोचिए, बड़ी सामान्य सी बात है। आप जेट सिक्योरिटी में रहते हैं, आपके घर के भीतर से मार डाला, नहीं तुझे छोड़ूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे डायलॉग आने लगे तो सिक्योरिटी भागेगी ना अंदर, हर कमरा चेक करेगी। नहीं तो सिक्योरिटी वहां लूडो खेलने के लिए थोड़ी ना रखी जाती है कि आओ गमछा बिछाओ लूडो खेले, नहीं ना। ये सब सवाल पुलिस की जांच में आएंगे, तब क्या जवाब देंगे। ये शराब घोटाला नहीं है, इसमें ईडी हो। ये दरोगा जी के लेवल का केस है और दरोगा ईडी सीबीआई का मामला थोड़ा दूसरा है। ये विशुद्ध देशी दरोगा का केस है। महिला के साथ हिंसा, महिला के साथ यौन अपराध, इसमें जो गया वो उबरा नहीं। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।